हमारी मंशा मात्र क्या है? झारखंड के लिए नया झारखंड बनाना। जिस तरह से कहा जाए तो महात्मा गांधी की रास्ता अलग थी, मंशा भारत देश की आजादी। भगत सिंह की मंशा भी भारत देश की आजादी, लेकिन जो रास्ता थे अलग थे। अगर आपको लगता है कि झारखंड को मैं अपने रास्ते से बेहतर कर, आपको शुभकामनाएं, झारखंड की जनता को धोखा मत दीजिए, क्योंकि जनता बहुत मुश्किल से लोगों पे विश्वास करे। इससे क्या होता है, संगठन के लोगों जो हम पे विश्वास कर रहे हैं, झारखंडी जनता, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है। जोहार रहेगा सबसे पहले। कल कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश भेजेंगे? कल बेहतर भीड़ होगी यहाँ, क्योंकि लोग आप बहुत चीजों को देख रहे होंगे कि 2 साल पहले जेबी केसेस जब सेंटर नहीं दिया है वो किस तरह से संघर्ष किया था। फैक्ट्री, कंपनी, या तो फिर परीक्षा हो या झारखंड की गलत नीतियां हो, सबको विरोध करते हुए जनता के दिलों में विश्वास जगाया। तो बढ़िया की है उस जगह भी, और उसी का एक प्रखंड है अनगढ़, और यहाँ नए तो हो गर्म मौसम भी वैसे है ना, हुआ 1 साल पहले। हाँ सब ठीक फिलहाल है, कदमा में भी हुआ था। वही कल सभा है। तो इस तरह से लोग यहाँ चाह रहे हैं, और ये प्रोग्राम कराने का मेन मकसद था कि अनगढ़ा चूंकि एक देहात क्षेत्र का जुड़ा हुआ प्रखंड है, तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाए, वे नजदीक रूप में अनगढ़ा में आए। अनगढ़ा के नजदीक क्षेत्र सिल्ली, जैसे आपका यहाँ जितना भी अनगढ़ा का सिल्ली विधानसभा किया जाता है, इधर नामकुम क्षेत्र का जो भी है, और माझी का ग्रामीण क्षेत्र है, जो नहीं आ पाते हैं वे लोग आ पाएंगे यहाँ। इसीलिए आयोजन किया गया है कि लोग उनको नजदीक से जाने। भाई मुख्यमंत्री होने वाले उनको नजदीक से मंशा होता है कि सामने से देखेंगे, हाँ, सामने से देखें भावी मुख्यमंत्री को हम सामने से देखें, यही मंशा है। तो वो जनता की मांग पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक सवाल, संजय मेहता ने जो है पार्टी बनाया है, पार्टी को छोड़ दिया है, तो इससे उनको बेनिफिट कितना होगा? चूंकि जेबी केसेस उस पार्टी का भी नाम, जेबी केसेस से उसको पहचान दिलाया था। जेल के को किनारे कर दीजिए, जेबी केसेस उनको पहचान दिलाया था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब पार्टी संगठन जब निर्णय लिया कि हम एक राजनीतिक की ओर जाएं या नहीं जाएं, संभवतः उसी टाइम या उससे कुछ दिन पहले वे जेबी केसेस और टाइगर जयराम महतो के संपर्क में है। तो जो उनको पहचान मिली है, वो जेबी केसेस और टाइगर जयराम महतो के कारण मिली है। अगर आप मान के चलिए, आपको वहाँ की जनता जो हजारीबाग लोकसभा की जो 5-6 विधानसभा थी, वहाँ चूंकि उन्होंने संघर्ष जेबी केसेस, चाहे आपका जेबीएसएस, जब झारखंड भाषा खतियान नहीं था, जब भाषा केवल समिति था, उस समय जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उन लोगों ने संजय मेहता को नहीं जानता था, तो लोगों ने विरोध भी किया कि भाई इनको संघर्ष का, आप कहते हैं कि संघर्ष के बदौलत कोई संगठन में एक चेहरा बनेंगे, उनको टिकट दिया जाएगा, तो आप जो संगठन के लिए संघर्ष नहीं किया उनको आप प्रत्याशी बना रहे, तो विरोध भी हुआ था। लेकिन टाइगर जयराम महतो एक ही चीज़ बोले कि देखिए, पढ़े लिखे हैं, वकालत किए हुए हैं, कल झारखंड को और हमारी संगठन को ऐसे पढ़े लिखे लोगों का भी जरूरत है सेवा देने। तो यही उनका एकमात्र एक अच्छा बैकग्राउंड था कि उनको एक चेहरा बना, और शुरुआत तक ठीक थे। चुनाव लड़ने के बाद में क्या होता है कि आप चुनाव लड़िएगा तो एक बड़ा चेहरा बन जाएगा। 5-6 विधानसभा ने पूरे झारखंड में लोग जानेंगे आपको, बीजेपी भी जानेगा, कांग्रेस भी जानेगा, क्षेत्रीय पार्टी भी जानेगा। तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा होगा कि शायद हम अब, मुझे जेबी केसेस की जरूरत नहीं है, अब मैं चेहरा बन चुका हूं। लेकिन जिन लोगों ने 1.5 लाख वोट दिलाने के काम किए, वो वे आपसे कट रहे हैं। आपको शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, जीरो से। आपको मैं शुभकामना देता हूँ संजय मेहता जी, अब कीजिए एक बेहतर झारखंड को। अगर आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो से मैं बेहतर कर सकता हूँ, अब कीजिए, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के जलन से या अपना ईगो से संगठन को छोड़ देना, वो संगठन को जिन्होंने पहचान दिया, आपको चुनाव में महिलाओं ने खूट से निकाल के पैसा दिया, वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने पॉकेट खर्चा, अपने खर्च करने वाले पैसा को आपके झंडा, आपके चुनाव बूथ में और डीजल और पेट्रोल में लगाए, उनको कहीं ना कहीं आप धोखा दिए। मतलब ये चुनाव में देखने को मिलेगा सर? जरूर जरूर। जैसे हुए, मैं भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि वे चुनाव लड़ने की मंशा नहीं रखते हैं, तो आप जिस संगठन के लिए आए हैं, जेबी केसेस ही आप बनाए हैं,
तो आपके संगठन की मंशा क्या है? आप कहते हैं कि मैं पढ़े लिखे लोग जो नेतृत्व करते हैं उन लोगों को मैं बेहतर प्लेटफॉर्म दूंगा, उनकी मंशा है। लेकिन आप यहाँ जिस संगठन से पहले जुड़े हुए थे उनकी मंशा तो वही थी, और आप कुछ रास्ते तक गए, फिर कहीं आप पीछे होके कहती कि मैं शुरू से शुरुआत करूंगा। बहुत सारा इंटरनली बात भी थी, हम लोगों को पता भी चला था। लोकसभा के समय से भी बहुत सारे मतलब हमारी विपक्षी पार्टियों से साठ गांठ की भी बातें आई थी, क्योंकि हमारे साथ पास में पुख्ता सबूत नहीं है, जिस तरह से उन लोगों ने कहा, मीडिया बाइट में सुना होगा, मैं गाड़ी खरीदा तो मेरे पास प्रूफ बता दे कि मैं किन से लिया हूँ। तो प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग अगर मान के चलिए आपके पास में कल साइकिल था और तुरंत आप बुलेट ले लेते हैं तो क्वेश्चन तो बनता है ना। और जबकि आपको जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें कार्यकर्ता महिलाएं आपको पॉकेट से पैसा लगा के दी, तो अचानक चुनाव हारने के बाद में आपके पास में गाड़ी है, घोड़ा, अब क्लियर कीजिएगा ना आप संगठन में। मैं नहीं कहता हूँ कि चलिए सब संगठन में मान के चलिए मैं हूँ, मेरे जिला अध्यक्ष मेरे अनुसार ही ये करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी मंशा मात्र क्या है, झारखंड के लिए नया झारखंड बनाना। जिस तरह से कहा जाए तो महात्मा गांधी की रास्ता अलग थी, मंशा भारत देश की आजादी। भगत सिंह की मंशा भी भारत देश की आजादी, लेकिन जो रास्ता थे अलग थे। अगर आपको लगता है कि झारखंड को मैं अपने रास्ते से बेहतर कर, आपको शुभकामनाएं, लेकिन झारखंड की जनता को धोखा मत दीजिए, क्योंकि जनता बहुत मुश्किल से लोगों पे विश्वास करे। इससे क्या होता है, संगठन के लोगों जो हम पे विश्वास कर रहे हैं, झारखंडी जनता, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है कि ये लोग अपने में ही। तो चूंकि ये सब चीज होते रहेंगी, क्या है कि ये इतिहास है, तो उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि संजय मेहता कहीं चले जाएं, तो बीजेपी में चले जाएं। मतलब हो सकता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं वे दूसरा विंग होंगे, क्योंकि जेबी केसीसी बनाना क्यों था, सही जेबी केसीसी बनाना क्यों था? अगर आपको बनाना था तो बेहतर लीडरशिप लेके आप मान के चलिए दूसरा नाम भी दे सकते थे। गुमराह लोग नहीं होंगे। आज एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं टाइगर जयराम महतो, उनकी पहचान उनके संघर्ष से उनको पहचान दिलाती है। उनके पास भी बिकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने त्याग, मैं उसका घर गया हूँ, उसकी मम्मी बताती है, मैं उनकी माँ को प्रणाम करता हूँ, चूंकि उन्होंने जो त्याग किया, जो टाइगर जयराम महतो की माँ त्याग कर रही है कि जिस समय में वो जवान है, जिस समय में उसकी माँ को सहारा देना था, उसमें वो झारखंड को बदलने के लिए निकल पड़े। उसके भाई को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस समय में कंधा से कंधा मिला के परिवार को संभालने की समय थी, आप अकेले उनके भाई अकेले परिवार को संभाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम जा झारखंड को संभालो और आप उसको नया दिशा और दशा बदलो। तो ऐसी मैं झारखंड के जितने भी माताएं हैं, जितने भी भाई हैं, उनको मैं यही उनसे निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि उनके तरह एक नमूना बन के अगर कोई भाई बदलने के लिए आगे आ रहा है तो छोटा भाई उनका सहयोग करे। अगर उनकी माँ, अगर उनका बेटा अगर झारखंड को बदलने के लिए आ रहा है तो परिवार की मोह माया को छोड़ के अपने बेटा को झारखंड को बदलने के लिए, ये हमारी जो जेल कैंप की पार्टी है, इसमें आगे आने के लिए सहयोग करें, उनको प्रोत्साहित करें, ताकि हम लोग सब मिल के झारखंड को, क्योंकि बार बार झारखंड के लिए लड़ना, आज हम लड़ेंगे, हमने मतलब मान के चलिए मेरे पिताजी भी आंदोलनकारी थे, उन्होंने लड़ा, कुछ नहीं मिला। आज हम उसका बेटा भी लड़ रहा है, अगर हम कुछ नहीं दिला पाएंगे तो मेरा बेटा आएगा, वो भी लड़ेगा। तो हम कितने दिन लड़े यहाँ तक अधिकार के लिए? राज्य हमको मिल गया, 20 साल हो गया, क्वेश्चन बनता है हर राजनीतिक पार्टी से। सही मैं कहता हूँ कि आप ठीक है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ को छोड़ के बाकी बात तो यही कि झारखंडी, बिल्कुल। लेकिन आप कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस की बोली बोलते हैं, दिल्ली से जो बोलता है वही बात बोलते हैं। बीजेपी के भी यहाँ के नेता हैं, तो आप यहाँ की समस्याओं को नहीं रख के आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वहाँ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड को जब लूटने की बात आएगी, जब झारखंड भाइयों को लूटने की बात आएगी, तो हर पार्टी से उठ के झारखंड बचाने के लिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू हो, जेबी केसेस हो, जो भी एक मंच में आना चाहिए, तब कहीं जाके झारखंड का कल्याण होगा। उसके बाद पार्टी आप कीजिए ना भैया, आपके बाद आप राजनीतिक पार्टियां कीजिए, आप जेएमएम कीजिए, आजसू कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जब झारखंड बचाने की बात होती तो चापलूसी मत कीजिए। कल के लिए क्या संदेश? कल बेहतर रूप से लोग आए, जिस मकसद से यहाँ आयोजन कमेटी, उनको धन्यवाद जो आयोजन किए हैं कि आपके सुविधा के लिए, आपके अंगाड़ा में नज़दीक में प्रोग्राम हो रहा है, आप झारखंड
कि मुख्यमंत्री जो चेहरा है उनको नज़दीक आ रहे, उनको देखिए, उनकी बातों को सुनिए और मंथन कीजिए, और आने वाले दिन में जो वोटिंग होना है वहाँ विचलित ना होकर बेहतर अपना चुनाव, जो हम आज चुनाव जो सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र हमें देती है, जो हमारे लिए, हमारे लिए हमारे राज्य के लिए नियम बनाए, हमारे लिए लिखे, उनका चुनाव करने के लिए जो चुनाव आता है उसमें बेहतर ईमानदारी के साथ में, बिना लोभ लालच मुर्गा दारू से हटा के बेहतर वोट दें, ताकि हम एक अच्छा कार्यक्रम का निर्माण। आपका परिचय? मेरा नाम सनी संदीप तिग्गा हुआ और मैं अरे गुमला नीचे जिला आ का, जाइए। और मैं केंद्रीय महासचिव अरे हुआ। वो मूड थे कौन? चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल।